हम सब हमेशा की तरह आत्मिक रूप से अधिक उपस्थित हैं। हम जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो गा रहे हैं, जो गुनगुना रहे हैं, हर एक शब्द, चाहे वो भजन का हो, चाहे वो साधन का हो, हमें उच्चतम की ओर ले जा रहा है। रोज का साधन, रोज का साधन कुछ ना कुछ नई बातें बताता है, कुछ रिवीजन कराता है। बस हर साधन अगर मेरे को अपने लिए कुछ प्रश्न निकाल रहा है, तो वो प्रश्न होने बहुत जरूरी हैं। हमारा जीवन जो हम जी रहे हैं, हम सबको मालूम है कि ये शरीर सिर्फ एक माध्यम मात्र है। हमारी जो भी आत्मिक अवस्था बन चुकी है और बन रही है, उसके आधार पर मेरे जीवन का प्रत्येक पल और ज्यादा खुशनुमा और बेहतर पहले से होता जा रहा है। अंधेरे से उजाले की ओर हम अपना कदम आज भी बढ़ाएंगे। आज भी कुछ ऐसे कदम हम चलेंगे जिसमें भगवान की वाणी हमें कुछ समझाने का प्रयास करेगी, और उससे हम कुछ और प्रश्न अपने जीवन से निकालेंगे, और उसके उत्तर के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। आज 15 अक्टूबर 1914, ये एक लेख को हम पठन करते हैं। इस बात की बहुत कमी है कि लोग संभव और असंभव को नहीं जानते। जो देवात्मा औरों का पापों से उद्धार करता है, उसके लिए क्या कभी यह भी संभव है कि वह खुद कोई पाप करता हो? मेरा यह दावा है, भगवान दावा दे रहे हैं, कि मैंने हजारों आत्माओं को पापों से निकाला है, हजारों को सत्य ज्ञान दिया है, परंतु उनमें से कोई एक जन भी आकर यह नहीं कह सकता कि महाराज, मैंने आपको अमुक बात करते देखा था। मैं चैलेंज करता हूं कि इस प्रकार का कोई आदमी किसी सच्ची घटना के आधार पर खड़ा नहीं हो सकता। भगवान की प्रत्येक बात निराली है। उन्होंने जो भी समझ दी है, उसको जिया है। क्योंकि कोई भी बात अगर जिए बिना की जा रही है, तो वो बात सुनने वाले के लिए तो हितकारी हो सकती है, लेकिन जो साधन करता है, उसके मन को वो बोलते समय तो प्रभावित कर सकता है कि ये बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर उसके जीवन में वो प्रदर्शित नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हानिकारक संभव है। भगवान वही बता रहे हैं कि जो शिक्षा, जो ज्ञान, जो समझ से लाखों हजारों लोगों का हित किया है उन्होंने, तो कोई भी जन ऐसा नहीं बोल सकता कि कभी भगवान से कोई पाप हुआ हो, कोई गलत ऐसा हुआ हो जो कि उनकी शिक्षा में बताया गया हो और वो ना कर रहे हो।
ऐसा संभव ही नहीं है। तो वाकई अपने ऊपर इतना विश्वास, उस शिक्षा को जीते हुए भगवान हमें सब चीज समझा रहे हैं। और हम सब जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, हमें भी इस दिशा में आगे बढ़ना है। हमसे अभी जो जाने अनजाने कुछ गलतियां हो जाती हैं, उनसे उबरना है। तो आगे बढ़ते हैं। मुंह से कुछ कह देना और बात है, परंतु सत्य क्या है यह देखना चाहिए। फर्ज करो कि मैं देवात्मा नहीं शैतान हूँ। भगवान समझाने के लिए हमें बता रहे हैं कि फर्ज करो मैं देवात्मा नहीं शैतान हूँ, और तुम सब अपने आप को देवात्मा कहने लग जाओ। क्या तुम में से एक भी जन ऐसा है जो इस प्रकार का उच्च परिवर्तन ला सकता हो? वाकई कह देना आसान है, लेकिन उसको जीवंत करना कितना कठिन है। कि आज भगवान ने कितने जनों के हृदय को परिवर्तित किया है। जब भगवान साक्षात शरीर रूप में उपलब्ध थे, और जब वो अपना वक्तव्य देते होंगे, जब भी साधन करवाते होंगे, तो उसको महसूस करके देखें तो उस समय जो प्रभाव उनके माध्यम से निकलते होंगे, तो वो प्रभाव क्या होंगे। आज जब उनकी सूक्ष्म सत्ता पर हम उनके प्रभाव महसूस करते हैं, तो हम कितना गहरा असर पा पाते हैं। और सिर्फ एक वो क्षण अगर हम कल्पना करके देखें कि भगवान साक्षात हमारे सामने आकर और इन बातों को कर रहे हैं, तो वाकई वो हृदय की अवस्था जो सुनने वालों की क्या रही होगी, वो परिवर्तन क्या आए होंगे। धन्यवाद भुवन का। मेरे लिए तो दोनों प्रकार से ही मुसीबत रही है कि मैं किसी जन को तब तक समाज से निकाल देने का कोई हक नहीं रखता जब तक कि वह बागी ना बन जाए, और मुझे यह ना मालूम हो कि अब इसका कुछ नहीं बन सकता, या वह जब तक किसी असूल को न तोड़े, मैं अपने हित भाव से परिचालित होकर ऐसा कर नहीं सकता। भगवान के अंदर जो हित भाव था, किसी दूसरे का हित चाहना, इसका जो प्रबल भाव था, उसके कारण भगवान बता रहे हैं कि मैं किसी के लिए भी ऐसा नहीं सोच सकता था कि उसमें वो परिवर्तन नहीं आएगा। छोटी मोटी कोई गलतियां करता है तो उसको वो क्षमा कर दिया करते होंगे। कहीं ना कहीं उसकी वो अज्ञानता हटे, उसमें वो ज्ञान की रोशनी मिले कि वो उस अंधेरे से निकल सके। उस पे बार बार उनका प्रयास रहता होगा, जब तक वही अपना हाथ छुड़ा के ना भग जाए, तब तक उनका प्रयास रहता है कि वो उसके उस मार्ग को प्रकाशवान कर दें। तो हम सब भी इस बात की गहराई को समझें कि भगवान का अगर साथ है, अगर भगवान का साथ है, अगर उनकी ज्ञान को साथ में हम सुनने का प्रयास निरंतर करते ही रहते हैं, तो जो भी संभावना हमारे में गलत के विकास की हो रही है, वो भगवान के उस रोशनी में, उस प्रकाश में वो खत्म हो जाती है। वो अंधकार हमारे जीवन से मिटता रहता है, निरंतर मिटता रहता है, बशर्ते बशर्ते हम उनका साथ बना के चलें। भगवान आगे उदाहरण देते हैं। वरना एक एक दुकानदार कितने कितने नौकर बदल लेता है। मुझे 24 साल तक ऐसे जन से दुख सहने की क्या आवश्यकता है। एक ही बार का सताना उसे लात मार कर बाहर कर देने के लिए काफी हो सकता है, मगर परंतु
देवात्मा की यही विशेषता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। यदि कोई कृतघ्न अपनी गतियों के लिए शर्मसार हो और समाज में फिर आना चाहे, अपना हित फिर करना चाहे, तो मेरा कोई हक नहीं कि मैं उसको अपनी समाज में ना लूं। वाकई भगवान का हित अनुराग किस प्रकार से इस दृश्य को प्रस्तुत कर रहा है, ये हमने भी जब से भगवान से जुड़े हैं पता नहीं कितनी बार गलतियां करती, कितनी बार। भगवान से जुड़ गए थे तब तो वो अवस्था नहीं थी मन की कि भगवान की शिक्षा को समझ पाते, बस कुछ साधनों के मोटिवेशन से या उसके प्रभाव से हम खिंचे चले गए। लेकिन समझ तो नहीं थी उस समय, अज्ञानता में गलतियां होती थी। लेकिन भगवान के समक्ष जब भी जाना होता था शिविरों में, तब तो शुरुआती दिनों में तो ऐसा ही लगता था जब हम शिविर में जा रहे हैं तभी भगवान के समक्ष जा रहे हैं। बाकी जब अपनी दुनिया में आते थे तो ऐसा लगता था कि जब शिविर है तभी भगवान है, बाकी दुनिया में हमें अपने काम तो करने ही है। लेकिन आज इतने सालों बाद इन बातों को हम समझ पा रहे हैं कि भगवान से जब हम शिविर में मुलाकात करते हैं वो सिर्फ मुलाकात नहीं होती, वो सिर्फ भगवान का जो साथ हमारे साथ चल ही रहा था उसके प्रभाव थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं। उस प्रभाव को वापस हम बनाने के लिए शिविरों में जाते हैं और उस प्रभाव को दोबारा मजबूत करके वापस अपने जीवन को फिर जीते हैं और अपने आत्मिक बल को बढ़ाते हैं। तो भगवान वही कह रहे हैं कि तुम जितनी भी गलतियां कर लो, अगर तुम मेरे साथ आ रहे हो तो मैं तुम्हें बार बार क्षमा करूंगा और चाहूंगा कि तुम उन गलतियों से निकल सको, उन समझ को पा सको, उसमें स्थिर हो सको। धन्यवाद भगवान। मैं उसके हित में रोक नहीं बन सकता, इसलिए मेरी सारी जिंदगी अजाब की जिंदगी गुजारी है। अब तुम लोगों के अपने हित के लिए आवश्यक है कि तुम अपने निज के अनुभव के आधार पर असल हकीकत को जानो और उसे पहचानो। देवात्मा के साथ देवात्मा के साथ जुड़ो। मुझे खुद किसी की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान का ये शब्द कि भगवान को हमारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे, हम सबको भगवान की पल पल आवश्यकता है। ये सब हमें खुद के अनुभव से आधार पे जांचना है कि अगर मेरा खुद का अनुभव जो संबंधों में चल रहा है, जो मेरे जीवन की घटनाओं में चल रहा है, उसमें मैं अपने को भगवान से जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ कि नहीं करता। मेरी हर क्रिया में भगवान का ज्ञान शामिल है कि नहीं शामिल है। मेरे हर शब्द में, मेरी हर क्रिया में उनका वो व्यवहार शामिल है कि नहीं शामिल है। हमें भगवान की हर पल आवश्यकता है, हर पल। जब जब हम उनके आवश्यकता को महसूस नहीं करेंगे तभी हमें गलतियां होने की संभावना है। किसी ऐसी जगह में जहां मेरे निम्न भाव एक्टिव हो रहे हैं, निम्न भाव बढ़ रहे हैं, उस समय मैं भगवान को अनदेखा कर रहा हूँ, उसी समय हमें उनके जुड़ाव की अधिक आवश्यकता है। तो हम भगवान को हर पल महसूस करें। भगवान आगे उदाहरण देते हैं, जैसे हवा को पौधे की आवश्यकता नहीं, परंतु पौधे को हवा की आवश्यकता है, इसी प्रकार से तुम यदि इस हकीकत को जानो तो
तुम तक मेरी रोशनी पहुंच सकती है और तुम्हारा हित कर सकती है, अन्यथा तुम मारे जाओगे। हमारी बालकनी में कई पौधे होते हैं, हरे भरे होते हैं और काफी अच्छे पत्ते हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि उसे कमरे में सजा लें। नकली पौधे तो हम कमरे में सजा लेते हैं, लेकिन जब असली पौधा इस मौसम में खास तौर से निकलता है और लगता है कि अरे वाह क्या फूल है, शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो उन फूलों को हम कमरे में लगा लेते हैं। या हमने देखा होगा कि मंदिर में भी हम कुछ गेंदे के पेड़ों को शिविर के दौरान में लगा लेते हैं, और हम भूल जाए उनको कमरे में ही छोड़ दें, तो धीरे धीरे वो मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे हवाओं की जरूरत है। हवाएं जो बाहर चल ही रही हैं, उसे उस पौधे की जरूरत नहीं थी, लेकिन उस पौधे को जिसको मैंने कमरे के अंदर दबा दिया है, उसको उन हवाओं की जरूरत थी। लेकिन हम उसकी उस पल की खूबसूरती को देखकर उसमें अटक जाते हैं और उसको कमरे में रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो पौधा मर सा जाता है। तो हमारा जीवन भी इसी प्रकार होता है, जब जब हम इस अवस्था में होते हैं, किसी शारीरिक सुखों में और उसके आनंद में इतना खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें भी कोई ऐसे गुरु हैं जिन्होंने हमें बताया है कि शारीरिक सुख मुख्य नहीं है, उसमें आत्मा की खुराक मिल रही है नहीं मिल रही है उसको चेक करना है। अगर इस आत्मा की खुराक को हम अनदेखा करते हैं, तो वापस हम फिर उस निराशा में आते हैं, क्योंकि जो ज्ञान की हवा, जो ज्ञान की रोशनी चल ही रही है, उससे हमने कुछ समय के लिए नाता तोड़ दिया। तो धीरे धीरे हम आत्मिक रूप से मृत्यु की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। हमें ध्यान रखना है, उस शारीरिक सुखों का कुछ पल असर भले हो, लेकिन उसमें भी हमारा ध्यान पूरा रहे कि इसमें भी मुझे आत्मा की कोई खुराक मिल रही है क्या। आजकल शादियों का समय चल रहा है। शादियों के माहौल में जब जाने का मौका मिलता है, या उसकी तैयारी के लिए जब जाने का मौका मिलता है, उसके लिए जब खरीदारी करते हैं, कपड़ों की खरीदारी करते हैं, और उन शादियों के माहौल में जब हम जाते हैं जहाँ बहुत सारा संगीत चल रहा है, माया में लिप्त लोग दिख रहे हैं, उस समय हमारी आंतरिक अवस्था उस समय उस दृश्य को कैसा महसूस कर रही है, उस समय भी क्या हम आत्मा का होश रख पा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। हम उन पलों में भी ध्यान रखें कि कौन सा स्वाद हमें किस तरफ खींच रहा है, हमारी कौन सी इंद्रिय हमें दूषित करने का प्रयास कर रही है। हमें सदा ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भगवान से कि भगवान हमें क्या बता रहे हैं। इस प्रकार से तुम यदि इस हकीकत को जानो कि तो तुम तक मेरी रोशनी पहुंच सकती है और तुम्हारा हित कर सकती है, अन्यथा तुम मारे जाओगे। इसलिए तुम अपने हित की खातिर मेरे साथ जुड़ो। ऐसा करके तुम मुझ पर कोई कृपा नहीं करते। ये बहुत ही गहरी बात है कि अगर मैं भगवान को याद रख रहा हूं, तो मैं भगवान पे कृपा नहीं कर रहा, मैं खुद पे कृपा कर रहा हूं। मुझे तुमसे मुझे तुमसे किसी की भी आवश्यकता और परवाह नहीं है। मुझे तुम में से किसी की भी आवश्यकता और परवाह नहीं है। मेरा काम फैलाने और तरक्की करने के लिए ही है। किसी की भी ताकत में नहीं है कि उसे नष्ट कर सके। भगवान ने जो कारज फैलाया है, जो ज्ञान बताया है, आज भजन में भी आ रहा था कि
चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी शहर का हो, कोई भी देश का हो, वो सबके लिए सामान्य है। प्रत्येक मनुष्य के लिए वो आवश्यक है। और इसको अगर मनुष्य ने नहीं जाना तो वो उसके लिए दुखदाई है। कोई भी नियम भगवान ने जो भी हमें बताए हैं, उसका ज्ञान हमें पहुंचाया है, वो सब नियम मनुष्य के लिए अति आवश्यक हैं। अगर उन नियमों को हम नहीं समझने का प्रयास कर रहे, उन नियमों को नहीं जान रहे, तो कहीं ना कहीं हम खुद के साथ बेइंसाफी कर रहे हैं। और जो अटल हैं, जो सत्य हैं, अगर हम उसको अनदेखा करेंगे तो हम अपना नुकसान प्रतिपल करेंगे ही। इसलिए भगवान के उन सब ज्ञान को अच्छी तरीके से समझना और जीवन में उतारना हमारे लिए हितकारी है। हम स्वयं के लिए उस ज्ञान से अगर दूर रखते हैं अपने को दूर रखते हैं, और साथ में हमारे परिवार में जो और सदस्य हैं उनको भी दूर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनका नुकसान करते हैं। उन नियमों को हमें जानना है, समझना है। आगे भगवान बताते हैं, बहुत ही गहरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। मैं ना ही किसी जन को और ना ही किसी पदार्थ को प्यार करता। समझिएगा, भगवान कह रहे हैं, मैं ना ही किसी जन को और ना ही किसी पदार्थ को प्यार करता हूँ, बल्कि मैं हर एक जन के हित को प्यार करता हूँ, और हर एक जन की बुराई को घृणा करता हूँ। मैं यद्यपि आदमियों को अपने पास बुलाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, और मैं नाना चीजों को इस्तेमाल करता हूँ, परंतु यह सब कुछ केवल हित भाव से करता हूँ। अर्थात मैं खाना खाता हूँ तो केवल इसलिए कि उसमें मेरे शरीर की ताकत आती है। स्वाद के लिए कदापि खाना नहीं खाता। ये पैराग्राफ अपने आप में एक विशेष है कि हम कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के मोह में पड़ जाते हैं, चाहे परिवार का कोई सदस्य हो, और उसके अहित और हित के क्रियाओं को हम अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति से हम जुड़े होते हैं, उसके मोह से हम जुड़े होते हैं। चाहे वो परिवार का बच्चा हो, चाहे परिवार का कोई सदस्य हो, लेकिन सदा हमारे लिए उसका हित और अहित यानी आत्मिक ध्यान में रहना चाहिए। भगवान भी हमें इसी दृष्टिकोण से देखते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर ऐसी कौन सी बात है जो मेरे लिए अहित कर रही है, मेरा अहित कर रही है। तो भगवान का सदा से प्रयास उस विषय को मेरे तक पहुंचाना है, चाहे वो कोई साधन हो, चाहे वो कोई भजन हो। उन शब्दों को मेरे तक पहुंचाना भगवान का उद्देश्य रहता है। और सूक्ष्म जो परलोकवासी सहायता करते हैं, वो भी उसी दिशा में हमें कहीं ना कहीं किसी पत्रिका की कोई लाइन पे अटका देते हैं, किसी साधन की किसी लाइन पे अटका देते हैं, जो मेरे लिए जीवन होने के लिए जरूरी है। उस पर जब हम स्वयं का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो उस अंधकार से निकल पाते हैं। तो हम इसी प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं। और ये बात समझनी है कि भगवान अगर मुझसे दूर हो रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसी क्रिया मेरे अंदर से निकल रही है, ऐसी कोई बुराई है जिससे भगवान घृणा करते हैं, वो मेरे अंदर पनप रही है, वो बढ़ रही है। मुझे उसी समय होश में आना है। मुझे भगवान से दूर नहीं होना। मुझे अपने हित का भागीदार बनना है। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। इसलिए जब मुझे मालूम हुआ, भगवान कह रहे हैं, इसलिए जब मुझे मालूम हुआ कि कानी नमक शरीर की खुराक नहीं है, वह उसके लिए हितकर नहीं बल्कि हानिकारक है, तब मैंने 74 वर्ष तक उसके खाने का अभ्यासी रहने के बावजूद भी उसे फौरन छोड़ दिया। भगवान को कोई किसी भी उम्र में चीज मालूम पड़ती थी कि वो कहीं ना कहीं हितकारी नहीं है, हानिकारक है, तो उसी पल में
वो उसको छोड़ देते थे, वो उसकी आदत पे नहीं जाते थे। जो हमारी मान्यताएं बन जाती हैं जिनको हम छोड़ नहीं पाते, कुछ ऐसी आदतें बन जाती हैं जिसको हम छोड़ नहीं पाते। भगवान वही कह रहे हैं, जब भी तुम्हें समझ मिले, वो आपकी कितनी भी पसंद की चीज हो, कैसे भी हो, अगर आपके लिए हितकारी नहीं है तो उसी पल आपको होश में आना है और उसे छोड़ने का प्रयास करना है। मैं पहले यद्यपि एक लंबे काल तक नमक खाता रहा और नमक की तारीफ भी करता रहा, परंतु क्योंकि मैं सच्चाई का खोजी हूं, इसलिए जब मुझे मालूम हुआ कि नमक शरीर के लिए हानिकारक है, इसलिए जब मुझे मालूम हुआ कि नमक शरीर के लिए हानिकारक है, तब मैंने उसे फौरन छोड़ दिया। नमक बीमारियों का घर है शीर्षक पुस्तक को मंगवाया और पढ़ा। यानी भगवान वो किसी ने बता दिया ऐसा भी नहीं, उसके लिए भी उन्होंने जांचा। जैसे कि कई जनों को स्टोन की दिक्कत रहती है, पथरी की दिक्कत रहती है, मेरे को स्वयं है, तो उसके लिए प्रयास रहता है कि उसको जानूं और जानूं कि ये क्यों हो रही है, क्या कारण है। तो ऐसे ही भगवान भी बता रहे हैं कि वो भी उस पुस्तक को मंगवा कर उन्होंने पढ़ा, जिससे मुझे यह तत्व बोध हो गया कि नमक बेजान चीज है। उसे पौधे ही अपना अंग बना सकते हैं, मनुष्य में उसे अपना अंग बनाने की ताकत नहीं है। यानी सदा उसको भोग करते रहना, हम सदा के लिए कोई भी चीज खाते हैं ना, जिससे बहुत हमारी आदतें हैं, या जैसे शक्कर का है, किसी को मीठे का शौक होता है, तो एक ना एक समय शरीर उसको अस्वीकार करता है, अस्वीकार करता है नहीं, उसको डॉक्टर मना कर देता है कि तुम्हें अब शक्कर नहीं खानी। तो हमारे जो भी ऐसा व्यंजन है जो हमें बहुत पसंद आता है, तो आप देखोगे कि कुछ समय बाद हमें उससे मना किया जाता है। क्या है, हम कोई भी ऐसा चीज खा लें स्वाद के लिए, तो उस समय के बाद वो हमारे शरीर को हानिकारक होता है, और जब उसके लिए बीमारी होती है तो डॉक्टर उसी को दूर रखने को बोलता है कि बाहर की चीजें नहीं खानी। जबकि हमें शौक होता है, हमें अच्छा लगता है बाहर की चीजें खाना। तो अधिकता हर चीज की नुकसान देती है। तो इसलिए भगवान भी वही बता रहे हैं कि जब जब आपको बोध हो जाए कि ये बात काम की नहीं है, उससे अपने आप को दूर करें। अंतिम पैराग्राफ। तुम में से अधिकारी जनों के भीतर जब तक देवात्मा के देव रूप के प्रति देव अनुराग और देव प्रेम उत्पन्न ना हो, तब तक वह अपने नीच अनुरागों और नीच घृणाओं से मोक्ष पाना तो कहीं रहा, मोक्ष पाने की आकांक्षा तक नहीं कर सकता, और उन भावों को विकसित नहीं कर सकता जिनके उन्नत होने पर वह उच्च लोकों में जाने का अधिकारी बन सकता है। ये आज की जो ये पैराग्राफ बता रहा है कि जब तक भगवान के देव रूप के प्रति देव अनुराग और देव प्रेम उत्पन्न ना हो जाए, ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। आज हम जो देखते हैं ना, कि चाहे हमारे ही घर के बच्चे क्यों ना हो, इन बातों को सुनने के लिए क्यों तत्पर नहीं हो रहा है, क्यों इन बातों को थोड़ा सा अनदेखा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनमें वो इन तीन बातों के प्रति इतनी जिज्ञासा नहीं जागी, इतना प्रेम नहीं जागा कि वो इस बात को समझने के लिए आकांक्षा भी कर सकें। तो धीरे धीरे वक्त के साथ में वो चीजें आएंगी, लेकिन आएंगी तभी जब हमारे जीवन से वो जीवंत दिखेंगी। तो इसलिए जो भी हमने जाना है, जो सीखा है, जो सीख रहे हैं, उसको हमें जीवंत करना है अपने जीवन के माध्यम से। और उसका असर धीरे धीरे परिवार में खुशी के रूप में घुसता है, दिखता है, हमारे आसपास के जनों को दिखता है, जिससे वो उस दिशा की ओर चलने के लिए अग्रसर होते हैं। तो भगवान का धन्यवाद, जो ये शिक्षा, ये बातें हम सबको सुनने का मौका मिलता है, उसको चिंतन करना है, मनन करना है, अपने जीवन में उतारना है। आज के साधन को हम यहीं पूर्ण करते हैं। 2 मिनट का समय, कोई अगर इस पे भाव प्रकाश करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो श्रीमान चंद्ररूप सिंह से
आगे की बात सुनते हैं। धन्यवाद। शुभ सुख। शुभ हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मेरा सब धर्म संबंधियों से निवेदन है कि जब शुभकामना कंप्लीट हो जाए ना, तो आपने आपने संकेत तो दे दिया करो माइक ऑन करके, लेकिन बीच में ना बोला करें कृपया। जब ये शुभकामना की जो है अपनी ये शुभकामना कंप्लीट हो जाए उसके बाद किया या पहले किया। अंजू शर्मा जी, आप कृपया, आपने माइक ऑन किया है ना, हाँ तो जी। आप प्रकाश कर सकती हैं। धन्यवाद। शुभ हो। धन्यवाद श्रीमान जी। आज की सभा तो बिल्कुल पूरी मेरे ऊपर ही कराई गई है, क्योंकि अभी भी मैं स्वाद अनुराग से नहीं निकल पा रही हूँ। अभी भी इससे अपना आलस्य से नहीं निकल पा रही हूँ, क्योंकि स्वाद अनुराग और आलस्य मेरे को लग रहा है कि आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे ही मैं कोई सही चीज खाऊंगी, जैसे भगवान देवात्मा ने नमक एक पल में ही छोड़ दिया, तो मैं कब से प्रयास कर रही हूँ। मैं इसमें एक हफ्ता 10 दिन सफल हो जाती हूँ, उसके बाद फिर विफल हो जाती हूँ। तो मेरे लिए प्रार्थना करें। और आज की सभा सच में मेरे पर ही थी। आज सुबह उठ के भी मैंने भगवान से यही मांगा कि अपना मेरे को इतना दे तेज हो कि मैं इस चीज से बाहर आ सकूं। मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज से, और मैं निकल सकूं इससे, तो मेरा भला हो सके। सब मेरे लिए प्रार्थना करें। शुभ। धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत ही उच्च भावों की सभा थी। शुभ हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत सम्मान की और प्यारे धर्म साथियों, हमने कितना सुंदर उद्बोधन सुना। परम पूजनीय भगवान देवात्मा के कितने मार्मिक शब्द। अगर कोई संवेदनशील इंसान हो तो उसको बुरी तरह आंदोलित कर देंगे, रुला देंगे। पत्थरों के ऊपर असर नहीं चीजों का। इतनी शानदार पुण्य भगवान ने कितनी कोमलता से अपनी दुविधा बताई, अपनी तकलीफ, अपनी कठिनाई बताई। देखिए भगवान ने कितना कितना हमें रिलैक्स किया है। भगवान कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति समाज के प्रति पूरी तरह विरोधी ना बन जाए, और जब तक मुझ पर ये स्पष्ट ना हो जाए कि इसका आगे कुछ नहीं बन सकता, तब तक उसको समाज से निकालने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। भगवान हमें कितना माफ करते हैं हमारे भले के लिए। भगवान की अंतर्वेदनाओं को हम समझने का प्रयास करें। भगवान ने कितनी दुखी शब्दों में ये शब्द कहे होंगे, ये मार्मिक शब्द बोले होंगे कि मैं बहुत अभागा हूँ। अद्वितीय त्याग आप पढ़े, उसमें दिया है भगवान ने कि मैं बहुत अभागा हूँ। यदि भगवान अभागे हैं तो हम कहाँ खड़े होते हैं? हम अपनी आप की तुलना करें। जब हमारे अपने नीच आवेग हमारे ऊपर हावी होते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता, आगे पीछा बस। और जब हमारे अपने पारिवारिक संबंधी या आस पास पड़ोस के संबंधी और हमारे दोस्त मित्रगण या दुनिया के और संबंधी या दुनिया के जो हालात हमें आंदोलित करते हैं, तो हमें भगवान को देखना चाहिए कि भगवान कितने आंदोलित होते होंगे, कितना वो कष्ट में सहन करते होंगे, कितना वो कष्टों में से गुजरते होंगे। काश हम भगवान के कष्टों को समझ सके, हमें भगवान के कष्टों का बोध हो सके और अपने आप से प्यार करना सीखें। ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है कि हम अपने आप को प्यार नहीं करते, हम सुख को चाहते हैं। अगर हम भले को चाहे, जैसे भगवान ने 74 साल का जो अभ्यास नमक खाने का एक क्षण में छोड़ दिया, भगवान ये क्लेम करते हैं। और स्थान स्थान पर उनके शुभ अनुराग का जो है परिचय मिलता है, बड़ा सॉलिड परिचय मिलता है। खाली शब्द नहीं है, जीवन शब्द है। जब भगवान ने जहाँ कहीं कोई उनको ज्ञान मिला तो उन्होंने ज्ञान अपनी शिक्षा में समोहित कर लिया, और जो उनके लिए अपने जीवन में समोहित करना उचित था उसको अपने अंदर भी लिया। तो भगवान ने खाली जान के छोड़ नहीं दिया। हम ऐसे ऐसे अद्वितीय हस्ती के सेवक तो क्या कहूँ, अनुगत है, शिष्य है। शिष्य भी नहीं है, शिष्य भी बहुत ऊंची पदवी है। हम शिष्य बनने का प्रयास करें। अगर हम अपने आप को प्यार करते हैं तो हमारा भला तभी हो सकता है जब हम विशुद्ध रूप से परोपकारी बनकर दूसरों की कुछ भी जो भी सेवा करें विशुद्ध रूप से करें। जलते भुनते अगर हमने लाखों करोड़ों भी दान कर दिया वो भी जहर बन जाता है।
विशुद्ध रूप से 1 रुपया भी किसी को दिया जाए तो वो भी भले में काम आता है। यानी कि हम विशुद्ध रूप से किसी के लिए जो भी कुछ करें विशुद्ध रूप से करें, यही भगवान की अद्वितीय शिक्षा है, ऐसा अद्वितीय संदेश है। प्रकृति माता का ये असल में अद्वितीय संदेश है। प्रकृति माता ने जिसने हमें पैदा किया है अपने विकास क्रम में सहभागी बनने के लिए, सहयोगी बनने के लिए पैदा किया है। हम इस मूल मंत्र को आत्मसात कर लें, मन वचन कर्म से उसको निभाने का प्रयास करें, तो हमारे भले का मार्ग भी प्रशस्त होता जाएगा। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें, शुभ कामना करके आज के साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी विनष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन समय के साथ साथ सदा विजयी रहने के लिए है। और जितने भी विषय में अधिकारी आत्मा है, जितने भी सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा है, उन सब के लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी उच्च जीवन रस प्रदान करने वाला, धर्म मार्ग को प्रशस्त करने वाला और सहायता देने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। सतगुरु, आपने अपने इस धर्म भवन में हमें ग्रहण करके हमें प्रवेश देकर हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाए उतना कम है। हे सतगुरु, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपका सदा सदा शुभ हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब संसारी संबंधियों का, आपके सेवक सेवकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा पुलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सब के पूर्वजों का, उन सब के वंशीजनों का, उन सब के सांसारिक संबंधियों का, उन सब के दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, भले का मार्ग प्रशस्त हो। हे भगवान, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, भले का मार्ग प्रशस्त हो। हे दाता, हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, जहाँ जहाँ कहीं सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा वर्तमान है, आपके धर्म प्रभाव शीघ्र से शीघ्र उन तक पहुंच सके, उन सबके शुभ का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। हे सतगुरु, हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, सेवारत होकर अपने मनुष्य जीवन को सफल करने का, सार्थक करने का सौभाग्य मिल सके। वह आपकी महिमा को उपलब्ध करके सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकें और आपकी महिमा को पूरे विश्व में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ कर सकें। हे सतगुरु, हे भगवान, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके शुभ का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारे सभी प्रियजनों का शुभ हो। परम पूज्य भगवान देवात्मा की अनुपम कृपा हम पर बरस रही है। हम उसको अधिक से अधिक गहराई में आत्मसात करके उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने के अधिकारी बन सके।
और भगवान की महिमा को औरों तक जहाँ तक हम ले जा सकते हैं वहां तक ले जाकर भगवान की प्रसन्नता लाभ करने के अधिकारी बन सकें। हम सब में उच्च प्रेम आए, उच्च एकता आए, उच्च मेल आए। हम सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। महोत्सव निकट है अब तो। 16 तारीख से 17 तारीख से महोत्सव शुरू होगा ही, तो हम लोग तो 16 को जाएंगे। तो लेकिन इसको मैं जो बनाऊंगा सूची इसकी साधनों की, वो शुभ परिवार में और शुभ प्रभात वाले में, दोनों में कापी डालता हूँ। आप देखकर उसके अनुसार ऑनलाइन सुन भी सकते हैं। जो साधन हम लोग नहीं करवा सके, बाकी शेष धर्म संबंधी जो अपने घरों में है, वो चाहे तो कर सकते हैं। बड़ी खुशी की बात है। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। तो मिलेंगे जी शाम को 4:30 बजे। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो। सुप्रभात।